यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास लिखने वाला जो लोग होते हैं अतीत के घटनाओं को लिखते हैं। उन लोगों के बारे में सिर्फ नहीं लिखते हैं जो सफलता पाए हैं, फेमस हुए हैं, अच्छे लोग हैं, परंतु ये लोग बुरे लोगों के बारे में भी, बुरे कामों के बारे में भी चर्चा करते हैं। और अच्छे कामों का अच्छा परिणाम हमें प्रोत्साहन देता है इतिहास पढ़ने के द्वारा, परंतु बुरे कामों का बुरे परिणाम हमें सीख देता है ताकि हम अपने जीवन में उनसे सीख ले सकें, वैसा दोबारा गलतियों को, पापों को ना करें। वैसा ही आज का वचन पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 6 से 13 पद में देखने पाते हैं। इसराइली लोगों का जीवन से, इसराइली लोग जब मिस्र देश से किनान देश यानी कि होली लैंड, जो किनान देश था वर्तमान का इसराइल देश है, ये लोग होली लैंड का टूर में थे, 40 साल का जर्नी में थे। इस 40 साल के दरमियान में काफ़ी सारे घटनाएं घटती है और जो लोग मिस्र देश से निकले थे पाप के कारण से रास्ते मरते गए, काफ़ी सारे लोग मरते गए। सिर्फ 2 लोग जो मिस्र से निकले थे उनमें से 2 लोग ही कनान देश में पहुंचने पाए, यहोशू और कलेब। बाकी जो लोग प्रवेश किए थे वो लोग रास्ते में 40 वर्ष के दरमियान में जन्म लिए थे, बड़े हुए थे और वे लोग प्रवेश किए। बाइबल ऐसा हमें बताती है। तो आज हम कई प्रकार के, खासकर 4-5 प्रकार के पापों की चर्चा यहाँ पर पौलुस प्रेरित करता है, जो कोरिन्थ नगर में भी था, क्योंकि ये कोरिन्थ नगर के लोगों के लिए पत्र लिखता है। और पौलुस प्रेरित कब लिखता है? जब अपने तीसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान में इफिसुस में था, लगभग 1.5 साल करीब वहाँ था। इसी दरमियान इफिसुस से ये पत्री को कोरिन्थ के लोग लिखता है और कोरिन्थ में उन पापों को देखा था जिस पापों को इसराइलियों के जीवन में देखा था, ताकि कोरिन्थ वासी इस पत्र को पढ़ने के बाद में अपने उन गलतियों को सुधारे, क्योंकि इसराइलियों के जीवन में उन पापों को देखकर वे नाश होते गए, ख़त्म होते गए। आज आपके मेरे बीच में उन प्रकार के पापों को हम देखने पाते हैं। ये पत्र लगभग 54-55 ईस्वी को लिखा गया माना जाता है और कोरिन्थ नगर को पौलुस प्रेरित स्वयं अपने दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान में स्थापित किया था। इसलिए अपना मंडली होने के नाते उसके बारे में चिंता करना, उनको सुधारना, सलाह देना उनका कर्तव्य था और ऐसे ही करता है। इसलिए आइए हम अतीत से उन घटनाओं को जो गलत था उनसे सीख हासिल करें, ताकि हमारा भविष्य जीवन हम दोबारा उन गलतियों को ना करें और हमारा भविष्य जीवन का बेहतर, सुंदर बनाएं। आज का वचन का शीर्षक मैंने लग दिया है गलतियों से सीखना। गलतियों से सीखना, ये तो हम हर दिन के जीवन में देखने पाते हैं। गलतियाँ मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। जैसे बच्चा थोड़ा सा बोलने सीखता है, बोलते बोलते कई वर्ड को गलत रूप से बोलता है, लेकिन ऐसे करते करते सीख जाता है। चलने सीखता है, कई बार गिरने लगता है, गलत रूप से कदम उठाने लगता है, लेकिन एक दिन आता है, सीख जाता है। ये बचपन से ऐसा है, हम गलतियों से सीखने लगते हैं। तो हमारे आज का वचन का 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में कहता है इसराइलियों के पापों से सीखना। इसराइली जो पाप किए, 6 से लेकर 11 पद में पापों की लिस्ट दिया गया। उन पापों पर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और हम भी उन पापों को ना दोहराएं, उस पर भी विचार करेंगे और कोरिन्थ के लोग कैसे उस प्रकार के पापों से जुड़े हुए हैं। पहला पाप जिसके बारे में चर्चा करता है वो तो है लालच करना, जो 6 पद में भी लिखता है। असल में लालच इसराइल लोग यात्रा के दरमियान कब किया था? हम जानते हैं, इस वचन को हम पाएंगे गिनती की पुस्तक 11 अध्याय में। वे लोग मूसा के सामने आकर परमेश्वर के विरोध में ये बोलने लगे, हम जब मिस्र देश में थे गोश्त भात खाते थे, मछली खाते थे और कई सारे चीज़, तरह तरह की चीज़ों का लिस्ट बनाते हैं। हम इस जंगल में आपने हमें ले आया, ईश्वर हमें ले आया, ईश्वर के अगुवाई के द्वारा आप हमें ले आए। हमें यहाँ ना मांस मिलता है, कुछ मिलता है, हमें सिर्फ मन्ना मिलता है, जो हर दिन डेली डेली खा खा के हम अनसा गए हैं। इसलिए वे लोग उन चीज़ों को याद करने लगते हैं जब मिस्र देश में खाते पीते थे। ये उनके लालच खाने पीने को दर्शाता है। और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसका उपाय करता है। उसके बाद में क्या किया जाता है? परमेश्वर ने पक्षियों को भेजता है और यहाँ तक कि
अपने अपने घर में एक दो दिन नहीं, कई दिनों तक खाने के लिए लोग मांस का इंतज़ाम हो जाता है और वे लोग मांस खाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो लोग ऐसा कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में बोलने लगे, उनमें से कई लोग मारे गए। और ये मारे गए उस स्थान में दफना दिया गया, किब्रोत तावा नाम का स्थान था, और उनके जीवन में इस प्रकार का अंत हो गया। परमेश्वर के विरोध में हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता आपके मेरे जीवन के लिए क्या है। कोरिन्थ नगर के लोगों के पास भी खाने पीने का लालच था, मंदिर से जुड़े हुए, यहाँ तो कई प्रकार के देवी देवता थे, वहाँ का खाने पीने में ये लोग आनंद भोग करते थे। मौज मजलिस तो अलग बात है, क्योंकि कोरिन्थ नगर एक धनी शहर था, यहाँ व्यापारिक केंद्र था, यहाँ शिक्षा का केंद्र था, ज्ञानी लोग, धनी लोग, व्यापारी लोग, सब सांस्कृतिक केंद्र था, इसलिए लोगों का जमावड़ा यहाँ होता था। इसलिए खाने पीने के मामले में वे लोग भी पाप में गिरने लगते, इसलिए उनको सावधान करना चाहता था। आज भी हमें खाने से ज़्यादा पीने हमारा जीवन में बड़ा समस्या है। ड्रिंक या नशे का जो समस्या है, इससे लोग बहुत नशा नाश करता है, इसलिए हम इससे सावधान रहें, इससे बचे रहें। न केवल इस शारीरिक रूप से विनाश है, यह हमारा आत्मिक जीवन के लिए भी विनाश का कारण है। दूसरा जो पाप उनके जीवन में देखे, मूर्ति पूजा पाप। और ये मूर्ति पूजा पाप के बारे में कहाँ पर देता है? गिनती की पुस्तक उसका 32 अध्याय में देखने पाते हैं। जब से नए पहाड़ पहुँचते हैं, मूसा परमेश्वर से 10 आज्ञा लेने के लिए पहाड़ पर चला जाता है, काफ़ी दिन तक नहीं उतरता है, तब लोग सोचने लगते हैं मूसा मर गया, हमें जो वहाँ से लेकर आया था। इसलिए हारून से निवेदन करता हमारे लिए एक मूर्ति बनाया जाए और कहा जाए कि ये हमारे अगुवाई करेगा, यही हमारे मार्गदर्शन करेगा। हारून उनके बातों को टालता नहीं है, उनसे सोने का गहने इत्यादि ज्वेलरी सब कलेक्ट करता है, लेता है, उसके बाद में उसी को पिघला कर बछड़ा बनाता है, मूर्ति बनाता है, और लोग उसके सामने बलिदान चढ़ाते हैं, नाचते गाते हैं और आनंद मनाते हैं। मूसा जब उतर के देखता है, इन चीज़ों को देखकर गुस्सा आ जाता है। दोनों जो 10 आज्ञा का 2 पट्टी में लिखा हुआ था, दोनों को पटक देता है, वो टुकड़ा हो जाता है। इस प्रकार के पापों को हम देखने पाते हैं। इस पापों का दंड स्वरूप परमेश्वर उनके बीच में मृत्यु को लाता है। लगभग इस पापों के कारण से 3000 लोग मारे जाते हैं। और हम जानते हैं कि कोरिन्थ नगर में मूर्ति पूजा का प्रचलन बहुत था। वहाँ एक देवी थी जिस देवी का नाम अफ्रोदीते, ये बहुत ही फेमस देवी थी, और ये प्रेम की देवी थी, सुंदरता की देवी थी और उर्वरता की देवी थी। और इसलिए उसके मंदिर में कहा जाता है वेश्यावृत्ति हुआ करता था, यानी कि वेश्या लोगों को रखा जाता था। लोग मंदिर में जो दर्शन करने आते थे उनके साथ में गलत काम कर सकते थे। इस कारण से लोगों का जमावड़ा उनमें, इसलिए कि प्रेम की देवी थी, इसलिए लोगों का जमावड़ा वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इसके साथ ही हम देखने पाते हैं कोरिन्थ नगर में और एक अपोलो देवता था जो फेमस था। इसके अलावा दूसरे देवताओं का मंदिर भी था, लेकिन ये दोनों बहुत फेमस थे, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इसलिए लोगों का वहाँ आना जाना, परमेश्वर को भूलकर उनके पीछे चलना, उनकी उपासना करना यहाँ के लोगों का एक हिस्सा बन गया था। इसलिए उनको इन सबों से चिताना चाह रहा था ताकि वे लोग विनाश में ना जाए। तीसरी प्रकार का पाप के बारे में यहाँ चर्चा करता है, व्यभिचार के बारे में करता है। व्यभिचार पाप के बारे में हम गिनती की पुस्तक 25 अध्याय में देखते हैं। इस्राएल लोग जब मोआब लोगों के होकर गुजार रहे थे, तो पड़ोस में मोआब लोग थे। इस्राएली पुरुष लोग मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगे। कई लोग उनको घर लाने लगे, कई उनके साथ व्यभिचार करने लगे। इस प्रकार के घटनाओं को देखकर परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है और ऐसा दिखा देता है कि इसके कारण से परमेश्वर उनके विरुद्ध में दंड को लाता है। और कहा जाता है कि इसके परिणाम स्वरूप व्यभिचार के परिणाम स्वरूप 24,000 लोग मारे जाते हैं। इस प्रकार के देखने पाते हैं। और जो भी रहा, परंतु परमेश्वर उनके बीच में दंड को भी लाता है। और
हम कोरिन्थ नगर के वासियों को अभी अभी हमने चर्चा किया है, वेश्यावृत्ति वहाँ आम था, इसलिए कि वो नॉलेज का या ज्ञान का केंद्र था। लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए वहाँ आते थे, बिजनेस करने के लिए वहाँ आते थे, वहाँ सांस्कृतिक केंद्र था, इसलिए बंदरगाह भी था, दूसरे जगह से वहाँ आने जाने सुविधा था। इस कारण से क्या करते थे, शहर में वेश्यावृत्ति आम की नहीं था। यहाँ तक कि बाइबल में हम देखने पाते हैं, कोरिन्थ के पत्री में देखने पाते हैं, वेश्यावृत्ति के अलावा व्यभिचार इतना बढ़ गया था, एक व्यक्ति अपने पिता के पत्नी को ही अपना पत्नी बना लिया और उनके बारे में फटकार भी लगाता है। ऐसा परिस्थिति उस समय में खाली नहीं था, व्यभिचार आज बहुत फैला हुआ है और इस प्रकार की घटना आम होते जा रहा है। हम सोशल मीडिया के ज़रिए से, न्यूज़ के माध्यम से इन चीज़ों को आए दिन देखने पाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कहता है, क्योंकि व्यभिचार जो है, हम अपने देह के विरुद्ध में पाप करते हैं और परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता है। इसके बाद में देखने पाते हैं चौथा जो कहता है परमेश्वर के विरोध में बात करना। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय में हम देखने पाते हैं, वे परमेश्वर के विरोध में बात करने लगते हैं। हम क्या जंगल में मरने के लिए हमें ले आया है, हम तो उस देश में अच्छा थे, ये हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता नहीं है, इस प्रकार कई बातें बोलते हैं। इस घटनाओं के बाद में परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, परमेश्वर जहरीले सांपों को भेजता है, लोगों को डांस देते हैं और काफ़ी लोग मर जाते हैं। लेकिन पीतल का सांप बनाता है मूसा, ऊपर में टांगता है, जो लोग उसको देखते हैं लोग बच जाते हैं। पांचवा में देखने पाते हैं विद्रोह करना, यानी कि अगुओं के बारे में मूसा और हारून और दूसरे जो अगुए थे उनके विरोध में बातें करने लगे, विद्रोह करने लगे। और इन विद्रोह करने वाला का ग्रुप में से कोरा, दातान, अबीराम, ये 3 लोग बहुत आगे थे। और बाद में हम देखने पाते हैं इन तीनों को भूमि ने निगल लिया और वे लोग मारे जाते हैं। वैसा तो जितना भी है, कोरिन्थ नगर के लोगों को भी यही कहना चाहता है, परमेश्वर के विरोध में या लीडर या अगुओं को विरोध में बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी काम नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम भयानक होता है, क्योंकि लीडर लोग परमेश्वर की ओर से, मूसा परमेश्वर की ओर से चुना गया था, वो अपनी इच्छा से उनको नहीं ले जा रहा था, परमेश्वर जो चाह रहा था वही कर रहा था। तो उनके विरोध में बोलना मतलब परमेश्वर का ठहराया हुआ अधिकार पर उंगली उठाना, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसलिए आज भी हम कलीसिया में परमेश्वर के विरोध में ना बातें करें, ना अगुओं के बारे में हम सोचें कि उनसे बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्योंकि हम दाऊद के जीवन को हम देखने पाते हैं, उन्होंने साउल को मारने का अवसर पाया था, लेकिन उन्होंने एक बात कहा, परमेश्वर के चुने हुओं पर हाथ उठाकर कोई व्यक्ति निर्दोष नहीं ठहर सकता। इसलिए उन पर हाथ उठाना नहीं चाहा। परमेश्वर उनका न्याय करेगा, उसको दंड देगा। और ऐसा ही होता है, साउल राजगादी से पदच्युत हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। उसके बाद में दाऊद राजा बनता है, लेकिन वो खुद मरने का मौका मिला था, वो मर सकता था लेकिन खुद नहीं मरा। परमेश्वर अपने रीति से उनको नष्ट करेगा, ये उन्होंने किया। तो इसलिए परीक्षा की घड़ी में आपको मुझे, प्रलोभन के घड़ी में हमें स्थिर रहना चाहिए। और स्थिर नहीं रहे, परमेश्वर के अगुवाई में नहीं चलें तो विनाश आएगा। यरूशलेम की घटना को देखिए, लोग पाप में गिर गए, इसलिए वहाँ के लोग बंधुआई में भी चले गए। जब वे पछताव किए वापस आए। यरूशलेम मंदिर को देखिए, जब पाप किए इस कारण से यरूशलेम मंदिर नष्ट भी हो गया। हम कई बार चर्चा किए बीते वीडियो में भी टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। टाइटैनिक जहाज़ डूबने से पहले कई प्रकार के सूचना उनको मिल चुका था। स्पीड में आप ना जाएं, आगे बर्फीला चट्टान है, आप टकरा सकते हैं, लेकिन इन्होंने किसी का बात नहीं माना और अंत में बर्फीला चट्टान से टकराया, जहाज़ डूब गया, लोग डूब गए, कुछ लोग बच गए, अलग बात है। इस प्रकार के चीज़ों से हम क्या करते हैं कि हमें पालन करने की ज़रूरत है। हम और एक उदाहरण देना चाहते हैं, 1984 में भोपाल का गैस दुर्घटना उस फैक्ट्री में हुआ जहां गैस बनता था, लेकिन वहां गैस लीक होने के बाद में हजारों की संख्या में मर गए। बाद में जांच में पता चलता उन्होंने सुरक्षा मानकों का कभी भी पालन नहीं किया, जिनके कारण से ऐसा दुर्घटना हुआ और लोग हजारों की संख्या मर गए। इसलिए ना मानना हमारे लिए
ये है, विनाश का कारण। रोमी 6:23 में भी कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जब उल्लंघन करते हैं, अनज्ञाकारी होते हैं, उसका मृत्यु है कहता है। गलाती 6:7 में भी कहता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा। इसलिए हमें सावधान रहना है, उन चीज़ों से बचे रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, परीक्षा के समय ईश्वर पर भरोसा रखना। जब हमारे दिन परीक्षा, प्रलोभन इत्यादि आते हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा ही है। कोई नहीं कह सकता परीक्षा किसी का जीवन में नहीं आएगा। हम साधारण रूप से स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, परीक्षा ना लिखें तो डिग्री नहीं पाएंगे, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। परीक्षा देना अनिवार्य है, तब जाकर डिग्री और सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे जीवन में हम आत्मिक रूप से मैच्योर होना चाहते हैं या आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो परीक्षाओं का सामना ही करना है, इससे कोई ये बात नहीं है। परंतु परीक्षा इतना भी परमेश्वर आने नहीं देता है कि हम सह ना सके, परंतु उससे निकलने का उपाय भी देता है। हम जब उस पर भरोसा रखते हैं तब उपाय निकालने का उपाय देता है। जैसे कि कोई जहाज़ जाता है तो जहाज़ जब डूबने लगता है, लोग जहाज़ में लाइफ बोट सब रखे रहते हैं। जहाज़ डूब भी जाए लेकिन लाइफ बोट को उतारते हैं और लाइफ बोट के ज़रिए से वे लोग अपने जीवन को बचा सकते हैं। यानी जहाज़ डूबने से कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ बोट उनके जीवन रक्षक बोट जो होता है उनका जीवन। आप ट्रेन में या तो फिर आप फ्लाइट में जर्नी करते हैं, आप देखिएगा एक विंडो या तो खिड़की रहता है, इमरजेंसी विंडो बोल के लिखा भी रहता है। उस खिड़की का उपयोग उस समय किया जाएगा जब संकट की घड़ी आते हैं, जान बचाने की बारी आते हैं, उसको खोलना है और वहाँ से बाहर निकल जाना है। वैसे ही है, उपाय परमेश्वर बताता है। आप देखिएगा, हम अपना पर भरोसा रखें और उन समस्याओं से निकलना चाहेंगे तो ऐसा संभव नहीं भी हो सकता है। चेलों का जीवन में देखिए, जब नौका में यात्रा कर रहे थे, चेले लोग क्या किए, नौका को संभालने का कोशिश किया। आंधी तूफान आया, पानी भरने लगा, नाव डूबने लगा। वे लोग कोशिश किए क्योंकि वे खुद मछुआरे थे, इसलिए नौका को कंट्रोल करने का, लेकिन फिर भी नहीं सके। अंत में यीशु जो सो रहा था जगाए, यीशु यीशु उठिए, हमें बचाइए। तब यीशु उठता है, आंधी को शांत करता है और वे लोग सुरक्षित यात्रा पूरा करते हैं। जब तक अपना प्रयास किए असफल रहे, यीशु को जगाए, पुकारे और वे लोग सफलतापूर्वक पहुंच गए जहां जाना था। वैसे अपने जीवन में हम अपने प्रयास में उन परीक्षाओं का सामना करेंगे, सफलता ऊपर पार हो जाएंगे, जीत हासिल कर, ऐसा हर बार संभव नहीं है। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के मार्गदर्शन करना पाना चाहिए, परमेश्वर का वचन का उपयोग करना चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम सामना करें। परमेश्वर इनसे निकलने का हमें मदद करे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ होता है। एक छोटा बालक को देखिए, जब रोड में चलते समय या रोड पार होते समय यदि अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है या पिता उनके हाथ में पकड़ा हुआ है तो उनको डर भय नहीं लगेगा, क्योंकि पिता उनके हाथ पकड़ा हुआ उन्हें सुरक्षित ले जाएगा। जब पिता का हाथ उनसे छूट जाएगा या उनका हाथ पिता से छूट जाएगा तो उनको डर लगने लगेगा, क्या हो जाएगा। पिता उनके साथ में है, हाथ पकड़ा है, सुरक्षित। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में यदि हमारे साथ होगा, हम सुरक्षित हैं। गाइड को देखिए, कहीं पहाड़ चढ़ना हो, कहीं जाना हो, गाइड लोग होते हैं, उनको मालूम है कहाँ खतरा है, कहाँ कैसे जाना है। हम गाइड के अगुए में चलेंगे, हमें खतरे से बचाएगा, सही मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन उनके बातों को नहीं मानेंगे। हो सकता है हम खो जाएंगे, हो सकता है हमारा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के शरण लें, परमेश्वर से सहायता मांगें, उस पर भरोसा रखें। भजन संहिता 46:1 में कहता है, यहोवा हमारा संस्थान है, संकट के समय में आती साहस से मिलने वाला सहायक ईश्वर है। यशायाह 41:10 में कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, हमारे साथ में रहता है। मत्ती 19:28-20 में भी कहता है, जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे संग हों। लेकिन हम उसे नहीं, यदि आमंत्रण नहीं करेंगे, पुकारेंगे नहीं, तो हमारे सामने नहीं है। इसलिए आइए हम उस पर भरोसा रखें, दोबारा उन पापों को ना करें जिनकी चर्चा किए हैं। हम कोशिश करें परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर। परमेश्वर वचन अधिक साथ दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं को जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक छूने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।